हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 13 फरवरी 2022। 13 फरवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा में भोजन के लिए कौन सी कैंटीन शुरू की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी अंत्योदय आहार कैंटीन योजना शुरू की गई है। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। बैठक में अंत्योदय आहार योजना की समीक्षा करते हुए अनूप धानक ने कहा है कि हर श्रमिक के लिए यह संभव नहीं है कि वह सस्ता भोजन उपलब्ध करवाने के लिए खोली गई कैंटीन तक चलकर जाएं। ऐसे में हरियाणा के सभी जिलों में विभिन्न 100 लेबर चौक पर मोबाइल कैंटीन शुरू की जाएगी, यानी कि मोबाइल से आप खाना मंगवा सकते हैं जहाँ भी आप काम करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के किस मंत्री ने हरियाणा बिल्डिंग एंड दर कंसंट्रेशन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों ये की है अनूप धानक जी ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने आज गुरुग्राम में द हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर्स कंसंट्रेशन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भवन एवं निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को दी जा रही सुविधाओं में बढ़ोतरी एवं मौजूदा समय में दी जा रही सुविधाओं में किस प्रकार सुधार किया जाए को लेकर विचार मंथन किया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के कौन से शहर में पहला बाल चिकित्सा उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा कुरुक्षेत्र जिले में। अब इसके बारे में जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग LNJP अस्पताल में बाल चिकित्सा उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की तैयारी में है। प्रदेश में इकलौता ऐसा अस्पताल होगा जहां बाल चिकित्सा उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध की गई दोस्तों। ये कुरुक्षेत्र में खोला जाएगा दोस्तों। कुरुक्षेत्र की बात आई तो जान लेते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। मैप में ये रहा कुरुक्षेत्र, इसकी सीमा लगती है अम्बाड़ा से, यमुनानगर से, करनाल से, कैथल से। अब थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों कुरुक्षेत्र के बारे में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसेदा में है। गीता भवन 1921 में मध्य प्रदेश के राजा ने इसे बनवाया था। श्री कृष्ण संग्रहालय 1911 में बना था। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी 2007 में बनी थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में बना था। आलू शकरकंद में कुरुक्षेत्र जिला प्रथम स्थान पर है। मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल है। चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य 28 नवंबर 1986 को बना था। मिनी चिड़ियाघर पिपली में स्थित है दोस्तों। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस खिलाड़ी का ताशकंद में एशियाई जूनियर और क्रेडिट तलवारबाजी चैंपियनशिप में चयन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है कन्नूप्रिया का। अब इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। जींद की डिफेंस कॉलोनी निवासी 14 वर्षीय कन्नूप्रिया चावला तलवारबाजी में 24 फरवरी से 3 मार्च तक ताशकंद में एशियाड जूनियर और कैडेट तलवारबाजी चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन खेलों में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाली वो एकमात्र महिला खिलाड़ी है। वह 14 साल की होने के बावजूद आयु वर्ग 17 और 20 में तलवारबाजी के फेंसिंग स्पर्धा में अंतर्राष्ट्रीय और कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में अपना दमखम दिखाएगी। तो दोस्तों ये कन्नूप्रिया संबंध रखती जींद से। जींद की बात आई तो जींद के बारे में जानेंगे। हरियाणा का हृदय कहा जाता है जींद को। ये रहा जींद, इसकी सीमा लगती कैथल से, करनाल से, पानीपत से, सोनीपत से, रोहतक से, हिसार से, फतेहाबाद से, इतने जिलों से सीमा लगती है। बात जींद की है तो जींद के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा के पश्चिम में स्थित है। गंतव्य 494 प्रति वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। जयंती पुरातत्व संग्रहालय 2007 में बना था। नेशनल हाईवे है 352A। मेले है हटकेश्वर मेला, बिलसर मेला, सच्चा सौदा मेला, दमतान साहिब मेला, बाबा भोलेनाथ का मेला, मंदिर और गुरुद्वारे हैं जयंती देवी मंदिर, बुतेश्वर मंदिर और परशुराम मंदिर। पर्यटन स्थल हैरानी का तालाब। अफगानिस्तान के गवर्नर जाइन खान ने 1763 में जींद जिले का राजा गणपत सिंह को बनाया था। प्रसिद्ध हस्तियां हैं पंडित अमीलाल स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। यजुवेंद्र चहल क्रिकेटर रहे हैं। कविता दलाल WWE रेसलर रह चुकी हैं। जगदीप सिंह लोहान CBI जज रह चुके हैं। विनोद मलिक और वजीर सिंह कबड्डी प्लेयर भी जींद से संबंध रखते थे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस प्रिंसिपल को सेन रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है ओम प्रकाश को। अब इसके बारे में जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा। राहा ग्रुप फाउंडेशन से सेन रत्न अवार्ड से सम्मानित बरवाड़ा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ओम प्रकाश का स्कूल में पहुंचने पर डायरेक्टर प्रकाश चंद पुनिया समेत स्कूल स्टाफ द्वारा बड़ी गर्मजोशी के साथ
स्वागत किया गया और सम्मानित किया गया। सेन रत्न अवार्ड से सम्मानित प्रिंसिपल ओम प्रकाश को डायरेक्टर प्रकाश चंद्र पुनिया ने अपने संबोधन में आगे भी इसी तरह से सामाजिक व शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों ये सोनीपत से संबंध रखते हैं। सोनीपत की बात आई तो सोनीपत के बारे में जान लेते हैं। यार सोनीपत इसकी सीमा लगती है पानीपत से, जींद से, रोहतक से, थोड़ी सी झज्जर से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, यमुना नदी से भी सीमा लगती है सोनीपत की। बात सोनीपत ये सॉरी दोस्तों ये हिसार से संबंध रखते हैं। हिसार की बात आई तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। मैप में थोड़ा सा गलत बताया गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, जल्दी में हो जाता है। रोहतास खिलेरी पर्वतारोही मलापुर गांव से संबंध रखते हैं। हिसार की करंट अफेयर है दोस्तों। एकता बयान डिस्कस थ्रो खेलती हैं। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब बनाई गई है। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबुचे अनीता कुंडू ने फिर तय किया है। फरीदपुर गांव से संबंध रखती है। यशपाल शर्मा को हरियाणा गौरव सम्मान मिला है। देश का पहला ई ट्रैक्टर एचयू यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है। देश का पहला मेक ए नाइट ऑर्गेनिक फार्म खोला गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया है। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन किया गया। अटल रैंकिंग में पहला स्थान रहा है हिसार का। ये हिसार के बारे में जानकारी थी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस व्यक्ति को उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र विद्यालय की गवर्निंग बॉडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है मनोज जाले को। अब इसके बारे में जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की गवर्निंग बॉडी के रूप में वर्ष 2022-23 एवं 23-24 2 वर्षों के लिए हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए गोहाना शहर के मनोज जाले को मनोनीत किया गया है। तो दोस्तों मनोज जाले सोनीपत से संबंध रखते हैं, जो हमने पीछे मैप में बताया था गलती से, लेकिन अब भी बता देते हैं। ये सोनीपत इसकी सीमा पानीपत से लगती है, जींद से लगती, रोहतक से, झज्जर से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, यमुना नदी से सीमा लगती है। बात सोनीपत की कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सी। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है ख्वाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मजार, मामू भांजा दरगाह। मेले सतकुंबा मेला, बाबा जिंदे का मेला, बाबा कृष्णा राम का मेला, डेरा नगन बालकनाथ का मेला। नदियां यमुना नदी, काकरोई जल विद्युत परियोजना है। देश में सबसे अधिक खुम्बी उत्पादन होता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला में है, 2006 में बनाया गया था। कर्नल ओसियार सिंह परमवीर चक्र विजेता सिसाना गांव सोनीपत से हैं। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत राई में है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार भी सोनीपत से संबंध रखते थे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस मंत्री ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया है? तो दोस्तों ये किया अपनी वित्त मंत्री जी ने। अब इसके बारे में जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा। 1 मिनट दोस्तों, ये ऊपर नीचे हो जाता है, इसके लिए भी माफ़ी चाहेंगे, हो जाता है टेक्निकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ये था दोस्तों क्वेश्चन, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया है। वित्त मंत्री ने प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था के लिए कौशल बढ़ाने और कौशल हासिल करने पर जोर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाल ही में कौन से देश के ब्लैक हवक हेलीकॉप्टर ने दुनिया की सबसे ऊंची उड़ान भरी है? तो ये उड़ान भरी है दोस्तों अमेरिका के हेलीकॉप्टर ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। अमेरिका के ब्लैक हैक हेलीकॉप्टर ने ऑटोमेशन और वारफेयर की दुनिया में इतिहास रच दिया है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने 5 फरवरी को पहली बार बिना पायलट की उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर 115 से 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा। सभी मानकों को पूरा करते हुए करीब 30 मिनट की उड़ान के बाद ब्लैक हॉक की सफल लैंडिंग भी हुई। तो दोस्तों ऐसे ऐसे कारनामे करता अमेरिका। तो ये थे दोस्तों आज की क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हरियाणा कितने शहरों में ई टिकटिंग मशीन प्रोजेक्ट के कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर था दोस्तों 4 जिलों में। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी मेहनत करते रहिए दोस्तों, कामयाबी जरूर मिलेगी। आज का सवाल है, भारत का कौन से देश के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है? तो इसका जवाब आपको पता है, वो कमेंट बॉक्स में लिखना। बस ज़्यादा ना कहने की जरूरत पड़े, अच्छे से मेहनत करोगे तो नौकरी जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, नहीं तो फिर 5 साल फिर धक्के खाने पड़ेगी। सरकार तो नू आंदी जाती रहोगी, लेकिन नौकरियां नू आंदी जाती कौन रही। नौकरी, एक सरकारी नौकरी की कितनी कीमत है वो पढ़ने वालों को खासकर पता ही होगा, और अनपढ़ा नहीं पता होगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।